चलो कहानी कहते हैं। कहानी ऐसी जिसमें अजब गजब तमाशे हों, खाने को कभी रबड़ी हो, कभी बताशे हों। कहानी ऐसी जिसमें जलेबी सा रस भरा हो। कहानी ऐसी जिसे सुन ले तो मन का कोना कोना हरा हो। चलो कहानी कहते हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सपना है। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है मेहनती चींटी। गर्मियों के दिन थे। एक चींटी अनाज के दाने उठा उठाकर अपनी बिल में जमा कर रही थी। वह सर्दियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर रही थी। पास में ही एक टिड्डा एक छोटे से पौधे पर बैठा हुआ मस्ती में गा रहा था। अचानक टिड्डे की नजर चींटी पर पड़ी तो वह बोला, तुम इतनी तेज गर्मी में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ थोड़ी मौज मस्ती कर लो। चींटी बोली, धन्यवाद टिड्डे भाई, मैं जरा सा भी समय बर्बाद नहीं कर सकती। मैं सर्दियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मैं अगर आज यह काम छोड़ दूंगी तो सर्दियों में भूखी मर जाऊंगी। टिड्डे ने व्यंग कसते हुए कहा, मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम्हारे दिल में मौज मस्ती की कोई महत्ता ही नहीं है। वैसे भी अभी सर्दियाँ में बहुत समय है और कल किसने देखा है? तुम कल की चिंता में अपना आज बर्बाद कर रही हो। चींटी ने टिड्डे की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह अपना काम करती रही। चींटी ने कठिन मेहनत से सर्दियों के लिए काफी सारा भोजन इकट्ठा कर लिया, जबकि टिड्डा यूं ही मौज मस्ती कर रहा है। समय बीता, मौसम बदला और सर्दियां आ गई। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, चारों ओर बर्फ पड़ने लगी, पेड़ पौधों से पत्ते झड़ गए। सभी जीव अपने अपने घरों में दुबकर बैठ गए। इतनी ठंड में भला घर से बाहर कौन निकलता? लेकिन टिड्डे के पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ दिनों तो कट गए। अब भूखे रहने की नौबत आ गई। 2 दिन तो वह भूखा रहा। अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं की जा रही थी। उसने मेहनती चींटी की याद आई। वह चींटी के घर की ओर चल दिया। चींटी के घर पहुँच कर उसने दरवाजा खटखटाया। चींटी ने दरवाजा खोला और इतनी ठंड में टिड्डे को आया देखकर हैरान रह गई। वह बोली, नमस्कार टिड्डे भाई, कहिए कैसे आना हुआ? टिड्डा बोला, बहन मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैंने गर्मियों गाते हुए बजाते हुए बिता दी। अपनी लापरवाही की वजह से सर्दियों के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। अब तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आया हूँ। इस चींटी पर बोली, ऐसा है टिड्डे भाई, अब सर्दियाँ भी नाचते हुए बिताओ। गर्मियों में मुझे अनाज धोता देखकर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। अपितु मेरा मजाक उड़ाया। तुम हम चींटियां न किसी को कुछ लेती हैं और न किसी को कुछ देती हैं। समझे? अब जाओ यहाँ से।
ऐसा कहकर चींटी ने दरवाजा बंद कर दिया। बेचारा टिड्डा रुआसा होकर वहां से लौट गया। वह अपने कई मित्रों के पास मदद के लिए गया। सबने आगे गिड़गिड़ाया कि कुछ खाने को दे दो, पर किसी ने उसकी विनती नहीं सुनी। वह भूख से बिलबिलाता हुआ एक दिन मर गया।